जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में मुफ्त राशन और पेट्रोल डीजल पर टैक्स को लेकर राजनीतिक तेज हो गई है और अब जो टैक्स है, आम आदमी पार्टी और दिल्ली भाजपा ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को जहां बढ़ती महंगाई और आम आदमी की दुहाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख केंद्र की फ्री राशन योजना को और 6 महीने बढ़ाने का अनुरोध किया है। वहीं दिल्ली भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवास के पास धरना देकर पेट्रोल तथा डीजल पर वैट में कटौती करने की मांग की है। केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने से इनकार के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शनिवार को कहा है कि उनकी सरकार ने मुफ्त राशन देने की अपनी योजना 6 महीने के लिए मई 2022 तक बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को फ्लैग स्टॉप रोड पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास धरना देकर पेट्रोल तथा डीजल पर मूल्य वर्धित कर में कटौती की मांग की है। जी हां, आपको बता दें कि वैट कम नहीं करना चाहती है और भाजपा शासित प्रदेश द्वारा पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने से वहां की जनता में खुशी का माहौल, लेकिन दिल्ली केजरीवाल सरकार अभी भी सो रही है। बेंगलुरु में 6 नवंबर पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से कथित जासूसी और निगरानी की जांच कराने संबंधी पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अर्जी को गृह मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार को भेज दिया और कहा है कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष 22 जुलाई को अर्जी दायर कर पेगासस के माध्यम से अवैध जासूसी और निगरानी पर उच्चतम न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा न्याय की जाँच की मांग की थी। और उस दिन बाद में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राजभवन तक एक मार्च निकाला और गहलोत को अपनी अर्जी सौंपी, जिसे राष्ट्रपति कोविंद को संबोधित किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने 22 जुलाई को राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा है कि देश के लोग 18 जुलाई 2021 को यह जानकर हैरान है कि दुनिया भर के प्रकाशनों में खबरों की श्रृंखला से पता चला है कि विभिन्न व्यक्तियों के 1000 से अधिक भारतीय मोबाइल नंबर इजरायली कंपनी के ANSO ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के उपयोग करके विपक्षी पार्टी के नेताओं, केंद्रीय मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, पत्रकारों, चुनाव आयोग के सदस्यों और देश के अन्य प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण व्यक्ति सहित कई लोगों की निगरानी की गई थी। केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, लेकिन कुछ राज्य ने वैट कम नहीं किया। इन्हीं राज्यों में एक है राजस्थान। राज्य की गहलोत सरकार ने भी अभी पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं किया है और इसी को लेकर बीजेपी ने CM अशोक गहलोत को नसीहत दे डाली। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि डीजल पेट्रोल पर देश में सर्वाधिक वैट राजस्थान में है। अन्य राज्यों की तरह CM अशोक गहलोत भी वैट कम कर राज्य की जनता को राहत दे, सियासी बयानबाजी न करे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इससे आमजन के व्यापारियों को काफी राहत मिली है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कह रहे हैं वो आश्चर्यजनक है। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में वैट को समाहित कर लिया है, जो प्रदेश की जनता के साथ छलावा है। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी सरकार के फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा है कि दीपावली पर केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी जनता को धोखा भी दे रही। 50 रुपये बढ़ाकर यहाँ 5 रुपया कम किया जा रहा है। त्रिपुरा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। त्रिपुरा पुलिस ने फेसबुक, ट्विटर पर यूट्यूब से 100 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में जानकारी मांगी है। इन अकाउंट से सांप्रदायिक झड़पों के संबंध में फर्जी और भड़काऊ पोस्ट किए थे। पुलिस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील, कार्यकर्ता और धार्मिक प्रचारक सहित 70 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। इन सभी सोशल मीडिया हैंडल को कड़े अवैध गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत निगरानी में रखा गया है। पुलिस अब तक कई जिलों से 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ट्विटर पर UAPA लगातार यहां ट्रेंड कर रहा है और यूजर त्रिपुरा सरकार की कई कार्रवाई पर फोन नजर डाल रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच अधिकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को अलग अलग पत्र भेजकर उन 101 अकाउंट का ब्यौरा मांगा है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक समाज में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
वहीं दूसरी ओर राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि अगरतला नगर निगम 13 नगर परिषदों और 6 नगर पंचायत सहित त्रिपुरा में 20 नगर निकायों के चुनाव के लिए 821 नामांकन दाखिल किए हैं, जो जांच के बाद वैध पाए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य में निकाय चुनाव 25 नवंबर को होने हैं, 25 दिन, और परिणाम 3 दिन बाद 28 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जी हां, एमएसपी के 51 सहित कुल 334 सीटों पर मतदान होगा। सत्तारूढ़ भाजपा ने सभी 334 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि विपक्षी माकपा ने 212 सीटों पर, माकपा ने 6 सीटों पर, एआईएफबी ने 5 सीटों पर और आरएसपी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। टीएमसी ने 124 सीटों पर और कांग्रेस ने 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 29 निर्दलीय उम्मीदवार ही मैदान में नामांकन जमा करने और अंतिम तिथि 3 नवंबर थी। अधिकारियों ने कहा है कि भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी ने सभी पार्टी उम्मीदवार भी उतारे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लग गए हैं। सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के बीते विधानसभा में ऐतिहासिक जीत मिली, वहीं ऐतिहासिक हार भी मिली, जहां पार्टी ने 384 सीटों में से 312 सीटें जीतकर सूबे में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हालांकि भाजपा की आंधी में भी 5 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। जी हां, आपको बता दें कि 2010 से पहले गौरीगंज सुल्तानपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन बाद में यह अमेठी में शामिल हो गया और अमेठी से भी हार का सामना पड़ा भाजपा की सरकार को। जी और यहाँ पर रायबरेली सदर सीट से भी गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली सदर सीट पर भी भाजपा को करारी शिकस्त मिली थी। हाथरस की सदाबाद विधानसभा सीट पर भी बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी और लगातार प्रयागराज की 16 सीट पर गलतफहमी की वजह से भाजपा की जमानत जब्त हो गई थी। और इसी तरह से 2022 विधानसभा जो चुनाव होने हैं और इस पर कड़ी अनुशंसा की जाएगी और इस पर मंथन भी किया जाएगा। क्रूज ड्रग केस पर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के एक बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। मोहित कंबोज ने कहा है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है, जो एनसीपी से जुड़ा है। इतना ही नहीं, कंबोज ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री एक पूरे सिंडिकेट को चला रहा है। ड्रग केस को लेकर एनसीबी और समीर वानखेड़े पर लगातार निशाना साध रहे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पर यह पलटवार माना जा रहा है। नवाब मलिक ने इस मामले में मोहित कंबोज पर भी आरोप लगाए। मोहित कंबोज ने कहा है कि देश में 2 अक्टूबर के बाद एक विवादित मामला आर्यन खान ड्रग केस की चर्चा में आ गया। मोहित कंबोज ने किरण गोस्वामी के आर्यन खान के साथ फोटो भी दिखाई गई थी और उन्होंने कहा कि सुनील पाटिल ने 1 अक्टूबर को सैम डिसूजा का फोन भी किया और एनसीबी अधिकारी से संपर्क करने के लिए 2 अक्टूबर को सैम डिसूजा को बुलाया भी गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा और किसी भाजपा नेता का कोई संबंध नहीं है। जनवरी से एनसीबी ने ड्रग पैडलर चिंकू पठान को गिरफ्तार किया था। जी हाँ, आपकी इस पर क्या राय? शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत तो मिल गई, लेकिन उसे अभी भी पेशी के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है। इस पर क्या हो सकता है? क्या उसको सच में क्रूज ड्रग्स मामले में फंसाया गया है या फिर किसी की चाल थी भाजपा की या किसी और की? क्या राय है आपकी? कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल खबर जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने एनटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।